Hello everyone. Today we will start exercise 10.2 of class 5th NCERT. So इसका first question है, the following pictograph represents the number of boys of section A, B, C, D of 5th class during the session 2014 to 15 and 2015 to 16. So ये आपको एक पिक्टोग्राफ दिया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ बॉयज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अलग अलग सेशन में. एक सेशन है 14 to 15, 2014 से लेकर 15 तक. दूसरा सेशन है 2015 से लेकर 16 तक. तो ये नंबर ऑफ बॉयज हैं. ये जो स्माइली है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं. और आपको हिंट भी दिया है कि जो एक ऐसी स्माइली है वो 5 बॉयज के इक्वल है. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन नंबर ऑफ बॉयज आर मोर इन सेक्शन ए. कौन से सेशन में नंबर ऑफ बॉयज ज़्यादा है? मोर का मतलब होता है ज़्यादा इन सेक्शन ए. तो ये आपके 5 सेक्शंस हैं. जैसे ये ए सेक्शन है और इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस सेशन में नंबर ऑफ बॉयज ज़्यादा हैं. तो पहले आप इसमें कैलकुलेट कर लो. ए सेक्शन में जैसे 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें 4 है, इसमें 5 है. और 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि ऐसी एक जो स्माइली है वो 5 बॉयज के इक्वल है. सो 4 5 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25. तो किस में ज़्यादा है? इसी वाले में ज़्यादा है ना, 2015 टू 2016 वाले में. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2015 से लेकर 2016 वाले जो सेशन है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉयज है. सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब एज कम्पेयर टू दिस सेशन. और इसका सेकंड पार्ट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन डी. सेक्शन डी, ये वाला सेक्शन डी है, इन 2014 टू 15 एंड 2015 टू 16. अब आपने बताना है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सेक्शन डी में, आपको ऑप्शंस भी दिए कि इक्वल है, मोर है या लेस है. तो पहले आप सेक्शन डी इस वाले में देख लो. इस सेशन में इसमें 4 है, इसमें भी 4 है. तो 4 4 मतलब इक्वल ही है. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपने पहले यहाँ पे टिक भी कर लो आप इक्वल, और यहाँ पे आप लिख दो इक्वल, क्योंकि 14 15 वाले में भी 4 ही है और इसमें भी 4 ही है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 2014 टू 15. मतलब इस वाले सेशन में आपने टोटल नंबर ऑफ बॉयज पता करने हैं. तो पहले आप यहाँ पे स्माइलीज उनको काउंट कर लो. 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो कितनी स्माइलीज हैं यहाँ पे? 16. और आपको पता है कि जो एक स्माइली है वो 5 बॉयज की इक्वल है. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 16 5 ज़ा 80. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 16 इंटू 5 80. 80 आपका आंसर आ गया. नंबर ऑफ बॉयज 80 है इसमें. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ बॉयज ऑफ सेक्शन सी ड्यूरिंग बोथ सेशन. अब आपने डिफरेंस का मतलब होता है कि आपने माइनस करना है. किस किस को माइनस करना है? नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन सी. ये वाला सेक्शन सी है, इस सेशन में भी और इस सेशन में भी. 3 4 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है. तो आप पहले 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 25, 6 को 5 के साथ करोगे 30. 30 माइनस 25 कितना आंसर आ गया आपका? 5. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5. तो आपका आंसर यहाँ पे 5 आ गया. हाउ मेनी मोर लेस बॉयज आर देयर इन 2015 टू 16 देन 2014 टू 50. अब आपसे पूछे कि मोर या लेस, ज़्यादा है या कम है, किस सेशन में. ये जो दो आपको सेशंस दिए हैं, तो इसमें कितने हैं टोटल? 16. और इसमें आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. तो टोटल इसमें 19 है नंबर ऑफ बॉयज. तो 19 माइनस 16 3 होते हैं, और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, क्योंकि जो एक स्माइली है, फिर से वही बात है, आप सर इसके साथ यहाँ पे 5 है ना, तो आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे.
तो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 16 है, 19 माइनस 16 3, 3 इंटू 5 15, तो 15 आपका आंसर आ गया। और किस में ज़्यादा है, तो 15 बॉयज़ मोर है आपके इससे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड करते हैं। द फॉलोइंग टू बार ग्राफ रिप्रेजेंट द टू मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 4 सिटीज इन 2 डिफरेंट वेज। अब आपको बार ग्राफ्स दिए हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। 4 सिटीज़ है, 4 सिटीज़ कौन कौन सी हैं, दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु एंड जैसलमेर। तो आप बार ग्राफ देखते हैं। सो ये है आपके पास 2 बार ग्राफ, एक जून 1 का है, एक दिसंबर 1 का है। अब क्वेश्चन है, विच सिटी इज हॉटेस्ट ऑन जून 1, कौन सी सिटी हॉटेस्ट है जून 1 को। तो जून 1 का पहले आप बार ग्राफ देखोगे। और हॉटेस्ट का क्या मतलब होता है, हॉटेस्ट का मतलब होता है गर्म, हॉटेस्ट का मतलब होता है गर्म। कौन सी सिटी जून 1 को ज़्यादा गर्म है, तो हम देखते हैं इसका ग्राफ। जून 1 हॉटेस्ट, हॉटेस्ट का मतलब होता है कि गर्म, और हॉटेस्ट तभी होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो कोल्डेस्ट हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो वो हॉटेस्ट हो जाएगा, गर्मी होगी तब। तो आप देख सकते हो यहाँ ये जो बार ग्राफ है, इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस ही नज़र आ रहा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्म भी यही ज़्यादा होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, जैसलमेर। ठीक है, और इसका अब सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा, जैसलमेर। सेकंड पार्ट है, विच सिटी इज कोल्डेस्ट ऑन दिसंबर 1, दिसंबर 1 वाले बारग्राफ में कौन सी सिटी कोल्डेस्ट है। कोल्डेस्ट मतलब जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये वही सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आप देख सकते हो किसका कम है, शिमला का, तो वही कोल्डेस्ट होगी। तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिल्ली टेम्परेचर ऑन जून 1 एंड दिसंबर 1। डिफरेंस का मतलब है आपने माइनस करना है, किसको माइनस करना है, टेम्परेचर, दिल्ली के टेम्परेचर को। ये है दिल्ली, इसका यहाँ पे 33 है जून 1 को, और दिसंबर 1 को 23 है। तो 33 माइनस 23 दैट इज 10। और जो टेम्परेचर होता है आप उसको हमेशा डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हो, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस इन शिमला टेम्परेचर ऑन जून 1 एंड दिसंबर 1। डिफरेंस फिर से वही मतलब है आपने माइनस करना है अब शिमला के टेम्परेचर को। यहाँ पे शिमला का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस। सो 22 माइनस 10 इज 12 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप माइनस भी कर सकते हो। विच सिटी हैज लोएस्ट चेंज इन टेम्परेचर ऑन जून 1 एंड दिसंबर 1। लोएस्ट का मतलब होता है सबसे कम। अब ये दो आपको बार ग्राफ दिए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा, मतलब लोएस्ट है, सबसे कम है। तो आप पहले दिल्ली का देखोगे, 33 है, यहाँ पे 23 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 22 10 डिग्री, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। 28 24 यहाँ पे 4 का है। 38 25 यहाँ पे भी मतलब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आप सबसे ज़्यादा देख सकते हो, सबसे ज़्यादा कम किसका है, बेंगलुरु का। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 24 है, मतलब 4 का ही डिफरेंस है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कौन सी सिटी, बेंगलुरु। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे खत्म होता है। अब थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी। स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली। 2 बार ग्राफ्स आपको गिवन है, ठीक है। एक 3rd क्लास का है, एक 4th क्लास का है, और ये गेम्स के बारे में है। तो इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम 3rd क्वेश्चन करेंगे। 3rd क्वेश्चन में भी आपको एक बार ग्राफ, 2 बार ग्राफ्स दिए हैं, एक 3rd क्लास का है, एक 4th क्लास का है। तो उसके बेसिस पे आपको कुछ आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अबव बार ग्राफ। आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है इस बार ग्राफ से।
सो इसका आंसर आप लिख सकते हो, इट रिप्रेजेंट्स द कंपैरिजन ऑफ प्लेइंग गेम्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। और आप लिख सकते हो, बार ग्राफ शोज द कंपैरिजन ऑफ प्लेइंग गेम्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट है, विच गेम इज प्लेड इक्वली बाय स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्लास। सो अब आप इस बार ग्राफ में देखो कौन सी गेम जो है वो थर्ड और फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स ने इक्वली खेली है। ठीक है, तो अगर आप बार ग्राफ को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो फुटबॉल 30, ठीक है, 30 तक ही काउंट होगा, और फुटबॉल यहाँ भी 30 तक ही काउंट होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फुटबॉल। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट का भी, कौन सी गेम जो इक्वली प्ले की गई है थर्ड और फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स के द्वारा, फुटबॉल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्लास हु प्ले खो खो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है थर्ड और फोर्थ क्लास के जो खो खो खेलते हैं। अब आप बार ग्राफ ध्यान से देखो, खो खो कितने जने खेल रहे हैं, यहाँ पे 15, यहाँ पे 35, 35 प्लस 15 50, तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्लास हु प्लेज बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितने जने खेल रहे हैं, दोनों क्लासेस की बात हो रही है, थर्ड की भी और फोर्थ की भी। यहाँ पे 25 है, 25 तक काउंट हो रहा है, यहाँ पर 20 है, सो 20 प्लस 25 आपका आंसर आ जाएगा, इनको आप प्लस कर लीजिए, दैट इज 45। सो फिफ्थ पार्ट है, विच इज़ द फेवरेट गेम ऑफ थर्ड क्लास स्टूडेंट्स। थर्ड क्लास स्टूडेंट्स की कौन सी जो गेम है जो उनकी फेवरेट है, तो फेवरेट तो वही गेम होगी जो सबसे ज़्यादा काउंट हो रही है। जैसे यहाँ पे फुटबॉल है तो वो कितना काउंट हो रहा है 30, बाकी सब तो भी मतलब नीचे ही हैं, तो फुटबॉल उनकी फेवरेट गेम थी। और उसका लास्ट पार्ट है, विच इज़ द फेवरेट गेम ऑफ फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। फोर्थ क्लास यहाँ पे खो खो का सबसे बड़ा है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, खो खो। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।